एलिजा की कहानी मुख्य रूप से बाइबल के पुराने नियम में पाई जाती है, विशेष रूप से 1 किंग्स और 2 किंग्स की किताबों में। एलियाह 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इजराइल का एक भविष्यवक्ता था जो अपने शक्तिशाली चमत्कारों, बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ अपने टकराव और भगवान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। नीचे एलियाह के जीवन और उससे जुड़ी घटनाओं का विस्तृत सारांश दिया गया है। एलियाह, जिसके नाम का अर्थ है मेरा ईश्वर यहोवा है, गिलियड के तिशबे से था। बाइबल में उनकी पहली उपस्थिति अचानक और नाटकीय है। वह इस्राएल के राजा अहाब का सामना करता है, जिसने बाल की पूजा करके राष्ट्र को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित किया था। एलिजा ने लोगों के पापों की सजा के रूप में देश में सूखे की घोषणा की, जो 3.5 साल तक चला। यह घोषणा करने के बाद एलियाह को भगवान द्वारा केरित घाटी में ले जाया जाता है, जहां उसे कौवे खाना खिलाते हैं और एक नाले से पानी पिलाते हैं। सूखा जारी है। एलियाह को सारपत शहर भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक विधवा से होती है जो लकड़ियां बीन रही हैं। उसकी गरीबी के बावजूद एलिजा ने उससे भोजन मांगा, यह वादा करते हुए कि सूखे के दौरान उसके आटे और तेल की आपूर्ति खत्म नहीं होगी। विधवा आज्ञा मानती है और चमत्कार वैसा ही होता है जैसा एलियाह ने कहा था। बाद में विधवा का बेटा मर जाता है, लेकिन एलियाह भगवान से प्रार्थना करता है और लड़के को वापस जीवित कर दिया जाता है। एलियाह की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कार्मेल पर्वत पर बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ उसका टकराव है। 3 साल के सूखे के बाद एलिजा ने राजा अहाब को बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को कार्मेल पर्वत पर लाने की चुनौती दी। वहां एलियाह यह साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। बाल के भविष्यवक्ता अपने देवता से उनकी वेदी पर आग भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु कुछ नहीं होता। एलियाह फिर अपनी वेदी तैयार करता है, उसे पानी से सराबोर करता है और प्रार्थना करता है। परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजकर उत्तर देता है, जो बलिदान, लकड़ी, पत्थर और यहां तक कि खाई में मौजूद पानी को भी भस्म कर देती है। लोग ये कहते हुए भूमि पर गिर पड़े, प्रभु वह ईश्वर है। एलियाह तब बाल के नबियों को पकड़ने और मार डालने का आदेश देता है। माउंट कार्मेल पर जीत के बाद एलिजा ने बारिश के लिए प्रार्थना की। उसने अपने सेवक को 7 बार समुद्र की ओर देखने के लिए भेजा। 7वीं बार नौकर को समुद्र से एक छोटा सा बादल उठता हुआ दिखाई देता है। एलियाह ने अहाब को बारिश रुकने से पहले अपना रथ तैयार करने की चेतावनी दी। इसके तुरंत बाद भारी बारिश का तूफान आता है, जिससे सूखा समाप्त हो जाता है। एलियाह परमेश्वर की शक्ति से मजबूत होकर यिज्रेल तक अहाब के रथ के आगे आगे चलता है। जब अहाब की पत्नी इजेबेल ने बाल के नबियों के वध के बारे में सुना, तो उसने एलियाह को मारने की कसम खाई। अपनी जान के डर से एलियाह जंगल में भाग जाता है। वह मरने की प्रार्थना करता है, लेकिन एक देवदूत उसे भोजन और पानी उपलब्ध कराता है। इसके बाद एलियाह 40 दिन और रातों के लिए माउंट होरेब, जिसे माउंट सिनाई भी कहा जाता है, तक यात्रा करता है। वहां उसका सामना ईश्वर से होता है, हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक हल्की फुसफुसाहट में। ईश्वर ने एलियाह को आश्वस्त किया और उसे हजाएल को अराम के राजा के रूप में, येहू को इस्राएल के राजा के रूप में और एलीशा को उसके भविष्य सूचक उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक करने के निर्देश दिए। एलियाह नाबोत के अंगूर के बाग की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजा अहाब नाबोत के अंगूर के बगीचे की इच्छा रखता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इजेबेल, उसकी पत्नी, नाबोत पर झूठा आरोप लगाने और उसे पत्थर मारकर हत्या करने की व्यवस्था करती है। एलियाह ने अंगूर के बाग में अहाब का सामना किया और उस पर तथा इजेबेल पर उनकी दुष्टता के लिए परमेश्वर का निर्णय सुनाया। अहाब पश्चाताप करता है और भगवान अहाब की मृत्यु तक फैसले के पूर्ण निष्पादन में देरी करता है। अहाब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहग्याह राजा बना। जब अहग्याह अपने ऊपरी कमरे में एक जाली से गिर जाता है और खुद को घायल कर लेता है, तो वह एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछने के लिए दूत भेजता है कि क्या वह ठीक हो जाएगा। एलियाह दूतों को रोकता है और उन्हें बताता है कि अहग्याह मर जाएगा, क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर के बजाय झूठे देवता से मदद मांगी थी। एलियाह की भविष्यवाणी पूरी हुई और अहग्याह मर गया। पृथ्वी पर एलियाह का समय नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया। यह जानते हुए कि उसका प्रस्थान निकट है,
वह अपने शिष्य एलीशा के साथ गिलगाल से बेथेल से जेरिको और अंत में जॉर्डन नदी तक यात्रा करता है। प्रत्येक पड़ाव पर एलियाह एलीशा को पीछे रहने के लिए कहता है, लेकिन एलीशा उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। जॉर्डन नदी पर एलियाह अपने लबादे से पानी को बांटता है और वे सूखी जमीन पर पार हो जाते हैं। एलियाह फिर एलीशा से पूछता है कि उसे ले जाने से पहले वह उसके लिए क्या कर सकता है। एलीशा एलियाह की आत्मा का 2 गुना भाग मांगता है। जैसे ही वे चलते रहे, आग का रथ और आग के घोड़े प्रकट हुए और उन्हें अलग कर दिया और एलियाह को बवंडर में स्वर्ग पर ले जाया गया। एलीशा ने एलियाह का लबादा उठाया और अपना भविष्य सूचक मंत्रालय शुरू किया। नए नियम में एलियाह का कई बार उल्लेख किया गया है। वह यीशु के रूपांतरण के समय मूसा के साथ प्रकट होता है। मैथ्यू 17, 1 से 13, मरकुस 9, 2 से 13, लूका 9, 28 से 36। जॉन द बैप्टिस्ट की चर्चा करते समय यीशु एलियाह का भी उल्लेख करते हैं, जो दर्शाता है कि जॉन एलियाह की आत्मा और शक्ति में आया था। लूका 1, 17। एलियाह के मंत्रालय को मसीहा के आगमन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है और उन्हें यहूदी परंपरा में सबसे महान पैगंबरों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। एलियाह की कहानी विश्वास, चमत्कार और बुराई से टकराव की कहानी है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो इजराइल में व्यापक मूर्ति पूजा और धर्म त्याग के समय में ईश्वर के लिए साहसपूर्वक खड़ा था। उनका जीवन प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व और ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। एलियाह का बिना मरे स्वर्ग में आरोहण उसे बाइबल में एक अद्वितीय व्यक्ति बनाता है और एक भविष्यवक्ता के रूप में उसकी विरासत यहूदी और ईसाई दोनों परंपराओं को प्रभावित करती रहती है।